साथियों नमस्कार। आज हम सीखने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का लोगो कैसे तैयार करें कोरल ड्रा में। तो बहुत आसान है। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, जिस एरिया पर आपको लोगो बनाना है वो एरिया आप सेलेक्ट कर लें। अब आप पेज लेआउट को हम चल के यहाँ से पेज सेटअप में पेज लेआउट में चल के जो लेआउट मेनू है लेआउट में चल के इसको लैंडस्केप कर देते हैं। पेज को जो है लैंडस्केप मोड में डिस्प्ले कर लेंगे। फिर उसके बाद अब यहाँ पेज पर कौन सा कलर आप लगाना चाहते हैं वो भी आप डिसाइड कर लेंगे, या इसको हम बाद में भी कर सकते हैं। तो आप सबसे पहला काम हमें क्या करना है, टेक्स्ट टूल लेना है और यहाँ पे कैपिटल में बी आपको लिख लेना है। तो हमने कैपिटल में बी लिख लिया। अब बी लिखने के बाद इसको पूरा सेलेक्ट कर लें या थोड़ा सा बड़ा भी कर लें और फिर इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप फॉन्ट को चेंज करिए। तो कौन सा फॉन्ट यहाँ पे देखिए, जो थोड़ा मोटा हो तो एरियल ब्लैक चल सकता है या एरियल राउंडेड ब्लैक चल सकता है। तो यहाँ पे आप चाहे जो ले सकते हैं, एरियल ब्लैक ही ले लिया हमने। चलिए एरियल ब्लैक हो गया। इसकी साइज को हम थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, जितनी साइज आप बड़ी करनी चाहें। फिर उसके बाद अब यहाँ पे आ गए और यहाँ पे आने के बाद अब हमें क्या करना है, एक इसकी कॉपी और तैयार कर लेनी। तो लेफ्ट क्लिक करके आप ड्रैग करिए और राइट क्लिक करके आप छोड़ दिए, तो सेम साइज की एक कॉपी बनकर तैयार हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, इस एरिया पर कौन सा कलर, ध्यान दीजिए, अगर आप पीछे व्हाइट कलर का बनाना चाहते हैं तो आप व्हाइट कर सकते हैं, पीछे रेड कलर करना चाहते हैं तो रेड कर सकते हैं। तो पीछे हम व्हाइट कलर करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस एरिया पे आके ऐसे सेलेक्ट करेंगे, और या इसको बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन हम इस पे क्या करते हैं, इस पर हम रेड कलर का एक टैप कर देंगे। फिर इधर भी नीचे आके और राइट क्लिक कर देंगे तो रेड कलर का टैप हो जाएगा। फिर उसके बाद अब ये जो आपने बी लिख रखा है इसका कलर आप व्हाइट कर दें। तो अब वो छिप गया लेकिन ये दिख रहा है। अब इसको इसके ऊपर ला लें तो ये ऐसे आ गया। अब यहां पे ये जो कलर है इसको आप कर दीजिए रेड, सेम कलर। और फिर ये जो आउटलाइन है इस आउटलाइन के कलर को भी आप कर दीजिए रेड। तो जिससे क्या होगा, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आपका इसी में छिप जाएगा। अब पीछे वाला भी छिप गया। तो आप एक काम करिए, आप यहां से यहां तक एक रेक्टेंगल तैयार कर लीजिए जितने में आप अपना पूरा लोगो तैयार करने वाले हैं, और इस पे रेड कलर को फिल कर दीजिए। और इस कलर को थोड़ा हल्का कर दें, इस पे ट्रांसपेरेंसी लगाते हैं। ट्रांसपेरेंसी लगाने के लिए टूल बॉक्स में आ जाइए और यहां पर आपको एक टूल मिलेगा इंटरेक्टिव ट्रांसपेरेंसी। अब आप क्लिक करके इसको ड्रैग कर लीजिए। तो जितने पे आप ट्रांसपेरेंसी लगाना चाहते हैं बस जैसे यहां तक, तो इसको आप छोड़ दीजिए और इस ऑब्जेक्ट पे, पहले वाले ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके रखिए और अरेंज में जाके ऑर्डर में जाके टू बैक कर दीजिए, या अरेंज में ऑर्डर में टू बैक। अब देखिए ये तो सामने आ गया, लेकिन आपका ये जो टेक्स्ट है ये पीछे है, तो इसको आप थोड़ा सा बाहर की तरफ बड़ा करें तो ये व्हाइट हो गया। अब फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो सामने वाला ये टेक्स्ट है इसको आप क्या करिए, थोड़ा सा बड़ा करिए और इसको आप यहां तक सेट कर दीजिए और ये सेट हो गया। अब फिर उसके बाद आपको क्या करना है, एक बी और कॉपी करना है। तो इसको हम करते हैं कैसे, क्योंकि हम पीछे व्हाइट किए हैं तो सामने भी व्हाइट ही होगा। इसको कंट्रोल डी करिए, डुप्लीकेट हो जाएगा, और फिर आप इसको पीछे यहां सेट कर दीजिए थोड़ा सा, और इस पे व्हाइट कलर लगाइए। और ये जो फिल वाली बटन हमने बनाई है इसको भी आप व्हाइट कर दीजिए, तो जिससे ये पूरा का पूरा व्हाइट होगा। और ये सबसे पीछे वाला जो है इसकी साइज को आप थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, थोड़ा सा। और फिर बीच में आपने ये जो बी लिख रखा है इसकी भी साइज को आप थोड़ा सा बड़ा करें। सॉरी, राइट क्लिक नहीं करना, हमने राइट क्लिक कर दिया। ये ऐसे बन गया और इसको आप ऐसे व्हाइट रहने दें। तो ये इस तरीके से बन गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, बहुत सिंपल सा, इस कलर को हटा दीजिए और यहां से लेके यहां तक आप इसको सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करके फिर अरेंज में चल के इसको ग्रुप कर दीजिए और फिर इसको लाके पीछे कर लीजिए। ऐसे बन गया। अब इसके बाद हमें यहाँ पे ऐसे रेड कलर की लाइंस लगानी। तो रेड कलर की लाइंस लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल सा लेना है स्टार टूल
स्टार टूल लेते हैं और स्टार शेप, यहाँ पे आपको ये जो शेप्स टूल है इसमें स्टार शेप लेंगे। यहाँ पे जो शेप बनाना है वो हमको मान लीजिए 16 वाला कर लेते हैं। चलिए 16, और फिर इसको हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब ड्रॉ करने के बाद हम लेते हैं शेप टूल और शेप टूल से इसको अंदर की तरफ ड्रॉ कर लेंगे, अंदर की तरफ दबा देंगे। अच्छा, पहले शेप टूल को थोड़ा सा इस ऑब्जेक्ट को हम इधर लाते हैं और अब शेप टूल के माध्यम से इसको हम अंदर की तरफ दबाते हैं, थोड़ा सा बड़ा करके रखेंगे। और फिर इस पे इस पे हमें कौन सा कलर लगाना है, इस पे हमें रेड कलर लगाना है, रेड। तो आपका ये एरिया यहां से यहां तक रेड हो जाए, और इसको भी थोड़ा सा नीचे ले लें। आपका वो एरिया रेड होना चाहिए, ये ऐसे हो गया। लेकिन अब बच रहा है आपका ये एरिया, और ये नहीं दिखना चाहिए, तो आप इसको हटा दीजिए। तो इसको हटाने के लिए हमें क्या करना है, बहुत सिंपल सा काम। सबसे पहला तो जैसे अगर हमने व्हाइट बैकग्राउंड कर रखा है तो ध्यान दीजिए इसका बैकग्राउंड जो ट्रांसपेरेंट लगाए हैं, ट्रांसपेरेंट ना लगाइए, इसको आप नॉर्मल रखिए। तो नॉर्मल रखने के लिए हमें ट्रांसपेरेंसी पे फिर से जाना है और फिर उसके बाद ट्रांसपेरेंसी को हटा देना है, या ट्रांसपेरेंसी ही डिलीट कर देते हैं। ट्रांसपेरेंसी हम डिलीट कर देते हैं, इस पे हम कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रखेंगे। तो ट्रांसपेरेंसी हटाने के लिए दूसरा तरीका हमारे पास, इस ऑब्जेक्ट को डिलीट करिए और फिर एक नया रेक्टेंगल आप यहाँ पे जनरेट कर लीजिए, और अब इस पे ट्रांसपेरेंसी नहीं लगाएंगे हम, इस पे ट्रांसपेरेंसी आएगी नहीं। तो यहाँ पे हम रेड कलर दे देते हैं और इसको अब हम क्या करेंगे, ऑर्डर में चल के सेंड टू बैक कर लेंगे, सेंड टू बैक, टू बैक। अब ये पीछे चला जाएगा। अब ये जो एरिया हमारा दिख रहा है ये हम नहीं देखना चाहते, तो हमें क्या करना है, जैसे इस एरिया पर हम व्हाइट कलर अप्लाई कर देते हैं। तो सिलेक्ट किया हमने और इस पे हमने व्हाइट कलर फिल कर दिया, तो अब ये एरिया छिप गया। इसी तरह से फिर हम इस एरिया पर भी आ जाते हैं और यहाँ पर भी हम व्हाइट कलर फिल कर देते हैं। तो जब हम इस पे व्हाइट कलर फिल करेंगे तो ये पूरा का पूरा फिर से छिप जाएगा और यहाँ पे आपको ये दिखाई नहीं देगा। अब ये जो आपका ऑब्जेक्ट है इसको अगर आप पतला या जिस तरीके से करना चाहें कर सकते हैं। तो ये पूरा तैयार हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट टूल ले लीजिए और यहाँ पर आप लिख दीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा। तो कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पे मान लीजिए हम हिंदी में लिखते हैं, कुर्ती देव ले लेते हैं फॉन्ट, लिखते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा। ये हो गया। अब इसकी साइज को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं यहाँ तक, और इसको आप बोल्ड भी कर सकते हैं, या अगर आपको सही लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। अब इस पे आप व्हाइट कलर फिल कर दीजिए, लेफ्ट और राइट, और एक बार कंट्रोल डी दबा के इसकी जस्ट कॉपी तैयार करिए ठीक वैसी ही, और फिर इसको आप इस पर अप्लाई कर दीजिए। थोड़ा सा जूम को बड़ा करेंगे तो ये इस पर सेट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इस पे व्हाइट कलर को फिल कर देना है जिससे ये सेम उसी में ऐड हो जाएगा, और ये आपको एकदम वैसा ही लगेगा जैसे एक ही लिखा गया है, लेकिन उसकी साइज थोड़ी डिफरेंट होगी, थोड़ा मोटा दिखेगा। अब फिर उसके बाद इंग्लिश में लिख देते हैं, तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा। अब फिर इसकी साइज को अगेन उतना ही बड़ा करेंगे जितना बड़ा हमने इस टेक्स्ट की साइज को किया है, और फिर इस पे भी हम व्हाइट कलर ही अप्लाई करेंगे, और फिर इसकी एक डुप्लीकेट कंट्रोल डी से डुप्लीकेट तैयार करेंगे, और यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा मोटा कर लेंगे डुप्लीकेट से। ये आपका बन के तैयार हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा का लोगो। अब इसके जूम को हम कम करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये तैयार हुआ। तो ये इस तरीके से तैयार हमने कर दिया है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए काम कर रहा हो, वीडियो नॉलेजफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।